जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज अपने पढ़ेंगे महाराणा शंभू सिंह 1861 से 1872 ईस्वी। शंभू सिंह जो है, इनका राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में। क्या हुआ कि एजेंट थे मेजर टेलर, उनकी अध्यक्षता में रेजिडेंसी काउंसिल की स्थापना की गई। एजेंट, राम राम सभी को नमस्कार। एजेंट मेजर टेलर, क्या नाम है? एजेंट मेजर टेलर की अध्यक्षता में एजेंट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रेजिडेंसी काउंसिल की स्थापना की गई। मतलब सरदारों का एक छोटा सा संगठन बनाया जाता है जिसके अंदर वो कार्य संभालते हैं। ठीक है। हाँ, आपकी क्लास कल नेवरी सर के फोल्डर में डाल रखी है, सही करो। इधर दूसरी चीज ध्यान रखना, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जब नई अदालतों का मेवाड़ में गठन किया गया तो जो महाजन समुदाय था उनके द्वारा चंपालाल के नेतृत्व में हड़ताल की गई थी। ठीक है। हाँ, नई अदालतों का मेवाड़ में गठन किया गया तो महाजन समुदाय द्वारा चंपालाल के नेतृत्व में हड़ताल की गई। क्या हुआ, एक बार अंग्रेज आए और उन्होंने ना इनको उपाधि भी दी थी कि आप तो ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया है। इन्होंने कहा, अरे भाई जानते नहीं क्या हमको? हाँ, हम कोई भी ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया नहीं है, हम तो मेवाड़ी राणा हैं और हमें हिंदुआ सूरज कहा जाता है। हमें कोई ये स्टार बटार की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी कम आती थी इनको। तो बाद में फिर इनको समझाया गया और वो खिताब जो था इन्होंने 1871 में वापस लिया था। हाँ, आपको याद रखना, 1868 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा और हैजा की बीमारी फैल गई। प्रतिदिन लगभग 200 व्यक्तियों की जो है मौत भी हैजा के कारण यहाँ पर होने लगी। तो उसके बारे में लिखते हैं। 1868 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा और हैजा की बीमारी फैल गई। हैजा की बीमारी फैल गई, भयंकर अकाल पड़ा और हैजा की बीमारी फैल गई।
हैजा के कारण प्रतिदिन 200 लोग मेवाड़ में मारे जाने लगे, मारे जाने लगे। पिछोला झील जो है वो सूख गई। तब अपने को याद रखना है, यहाँ पर लॉर्ड मेयो जो है वो मेवाड़ महाराणा से मिलने आए थे। पहली स्लाइड है संगीता जी, ठीक है, एक बार आप लिखें। पिछोला झील का पानी सूख गया। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो इनसे मिलने मेवाड़ आए। अंग्रेज सरकार द्वारा ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया, आपसे पूछा जा सकता है ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया यानी GCSI, स्टार ऑफ इंडिया का खिताब शंभू सिंह को दिए जाने पर उन्होंने कहा कि हम मेवाड़ी शासक हिंदुआ सूरज कहलाते हैं, हमें किसी स्टार या तारे की जरूरत नहीं है। बाद में शंभू सिंह को समझाने पर उन्होंने 1871 ईस्वी में बाद में शंभू सिंह को समझाने पर उन्होंने 1871 ईस्वी में यह खिताब ग्रहण किया। जब यहाँ पर हैजा फैला था तो आपको याद रखना है अस्पताल जो थे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अस्पताल जो थे, अस्पतालों के अंदर जो है बढ़िया साफ सफाई वगैरह इन्होंने करवाई, सड़कों का निर्माण इन्हों के द्वारा करवाया गया था। यहाँ हरेंद्र सिंह छुट्टियां ही है, मेरी कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। दरबारी कवि था इनका, दरबारी कवि श्यामल दास धदवाड़िया। एक प्रश्न पूछा जाता है शंभू सिंह की जो अनोरस माता थी, जो मतलब अपने कह दें तो दासी होती है, ठीक है, सॉरी ओरस माता, अनोरस माता नहीं, इनकी ओरस माता जो थी
उसने गोकुल चंद्रमा का मंदिर बनाया। इनकी औरस माता ने गोकुल चंद्रमा का मंदिर बनवाया। ठीक है, नोट कर लो। कि आरजू जगाऊं अगर तुम कहो, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं। उतार लिया क्या? अरे, अब क्या है, जब अकाल पड़ा तो अकाल राहत कार्य जो है इन्होंने शुरू करवाए। इसके अलावा शंभू विलास महल है, शंभू प्रकाश महल है, शंभू रतन पाठशाला। मुख्य रूप से आपसे शंभू रतन पाठशाला के बारे में पूछा जा सकता है। क्या हुआ कमेंट में? शंभू सिंह द्वारा निर्मित शंभू विलास महल। मुख्य शंभू जो है विलास महल के अलावा पाठशाला मुख्य रहेगी। ठीक है, हाँ, शंभू प्रकाश महल, रतन विलास महल, शंभू पाठशाला, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूछी जा सकती है कि शंभू पाठशाला जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अकाल के समय शंभू सिंह ने अकाल राहत कोष जनता के लिए खोल दिए थे। शंभू सिंह की मृत्यु के समय मेवाड़ में पहला अवसर था कि कोई रानी, दासी या पासवान सती नहीं हुई, सती नहीं हुई। शंभू सिंह की मृत्यु के समय मेवाड़ में पहला अवसर था कि कोई रानी, दासी या पासवान जो है वो सती नहीं हुई। ठीक है, ये शंभू विलास महल, शंभू प्रकाश महल, रतन विलास महल, ये उनके द्वारा बनाए गए थे। हम्म, वीर विनोद वही है। भले
मूछा वालो रनवाब जोड़ी रो जवाब नहीं थारो रमंगेतर मूछा वालो रछोरी गीत गारी है महाराणा सज्जन सिंह। गद्दी पर कब बैठेंगे? वो 1874 तक थे ना, 74 से 84 तक रहेंगे ये। 1874 ईस्वी से 1884 ईस्वी। अब देखो महाराणा सज्जन सिंह जो थे ये बागोर के एक ठाकुर थे शक्ति सिंह, उनके बेटे थे। ठीक है, बागोर के ठाकुर शक्ति सिंह के पुत्र। बागोर के ठाकुर शक्ति सिंह के पुत्र। बागोर के ठाकुर हो गया शक्ति सिंह के पुत्र। हाँ, महाराणा सज्जन सिंह बागोर के ठाकुर शक्ति सिंह के पुत्र थे। 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर मुंबई गए थे। महारानी विक्टोरिया ने सज्जन सिंह को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। 1873 ईस्वी में लिटन ने दिल्ली दरबार लगाया तो सज्जन सिंह दरबार में शामिल हुए। 1873 ईस्वी महारानी विक्टोरिया। ठीक है, इनको 21 तोपों की सलामी दी गई। कवि राजा जो अपने पढ़ते हैं श्यामल दास, उनको जो कवि राजा की उपाधि है वो इनके द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, सज्जन सिंह को 21 तोपों की सलामी दी गई। 21 तोपों की सलामी दी गई और श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि सज्जन सिंह ने दी थी। कवि राजा जिन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा है। इतिहास लेखन विभाग की स्थापना भी इनके लिए इन्होंने की थी। हाँ, आगे चलें।
1873 ईस्वी में इजलास खास की स्थापना की। इजलास खास दीवानी व फौजदारी मामलों के लिए दीवानी व फौजदारी मामलों को देखने के लिए कवि राजा श्यामल दास की सलाह पर स्थापना। अपने नाम के ऊपर इन्होंने जो है अपने कहें कि जो देश हितैषणी सभा राजपूत समुदायों में वैवाहिक समस्याओं से निपटारा करने के लिए 1873 ईस्वी में देश हितैषणी सभा की स्थापना भी की। 1873 ईस्वी में देश इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया, देश हितैषणी सभा की स्थापना। ये मुख्य रूप से क्या थी, राजपूत समुदाय में वैवाहिक समस्याओं के लिए की गई थी। राजपूत समुदाय में वैवाहिक, इसके अलावा और भी चीजें थी, सारी मैं बताता हूं। वैवाहिक समस्याओं के निदान के लिए इसकी स्थापना की गई है, देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई है। 1878 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के साथ जो है इन्होंने नमक समझौता कर लिया। क्या कर लिया था? 1878 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार से नमक समझौता करने पर सज्जन सिंह का विरोध किया गया। विरोध किया गया, सज्जन सिंह का जो है विरोध किया गया था। 1881 ईस्वी में प्रथम बार व्यवस्थित जो जनगणना है वो भी हुई थी। हाँ, थैंक यू तो चढ़ाओ ना, ठीक है, गीत अच्छे गाते हो। 1881 ईस्वी में प्रथम व्यवस्थित जनगणना भारत में हुई। नोट करो इनको। आगे लिखें। जनगणना के उद्देश्यों की सही जानकारी न मिलने पर भीलों ने विद्रोह किया तो उस
विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया गया। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर सज्जन सिंह को ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। 1883 के अंदर आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती आए थे और परोपकारी सभा का गठन किया। पशु परिचर, हाँ सुमेर जी आ जाओ। 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा का गठन उदयपुर में किया। परोपकारिणी सभा, इसके प्रथम सभापति महाराणा सज्जन सिंह। दयानंद सरस्वती जो थे इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की गई। सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में की। सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में की। हाँ, दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति पढ़कर भी सुनाई थी। देखो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो इजलास खास की स्थापना की थी वो दीवानी व फौजदारी मामलों को देखने के लिए की गई थी। इसमें कुल सदस्य अगर पूछ ले, कुल सदस्य जो थे वो कितने थे? अवैतनिक सदस्य थे कुल सदस्य 15। ठीक है, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे 1880 के अंदर महेंद्रा सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? महेंद्रा सभा की। जितने नंबर हो सके उतने ही। इंडिया हिस्ट्री क्लास ये मेवाड़ वाला पूरा हो जाएगा, उसके बाद लेंगे। ममता मैडम करवा भी रही है। हाँ उतार लो ये। रिपन वायसराय था, अंग्रेज था, कहाँ का था? उतार लिया? उतार लिया क्या? हाँ। फिर हमसे पूछा जाए महेंद्राज सभा का गठन 20 अगस्त 1800 ईस्वी प्रजा के निष्पक्ष
न्याय के लिए इजलास खास के स्थान पर इसका गठन किया गया। महेंद्रा सभा का गठन 20 अगस्त 1800 ईस्वी में प्रजा के निष्पक्ष न्याय के लिए इजलास खास के स्थान पर इसका गठन किया गया। इसमें कुल सदस्य जो हैं वो 17 थे। सज्जन, वाणी, विलास महल बनाया। सज्जन यंत्रालय, छापाखाना की स्थापना की, यंत्रालय की स्थापना की, सज्जन यंत्रालय की स्थापना की, अपने को यहां पर याद करना है। सज्जन कीर्ति सुधारक, राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। सज्जन कीर्ति सुधारक, राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला। इसके अलावा जो है सज्जन बाग का निर्माण, सज्जन बाग का निर्माण, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर। फोन है क्या सर जी? नमस्कार। आगे चले। सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय 1836। श्यामल दास ने यहीं पर बैठकर वीर विनोद की रचना की, वीर विनोद की रचना की। फिर आपको याद रखना है सज्जनगढ़ दुर्ग 1873 ईस्वी। ये पहाड़ी हो गई। बांस दर्रा पहाड़ी इसे बोलते हैं। उदयपुर का मुकुटमणि इसे बोलते हैं। सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि है। इसे बांसदर्रा पहाड़ी पर बनाया गया था, उदयपुर के अंदर है। वर्तमान में पुलिस का
वायरलेस केंद्र बना है। नोट कर लीजिएगा। नमस्ते सर, सब ऐसे बोल रहे हैं कि भर्ती रद्द हो गई। अरे कोई नहीं हुई मैडम, ममता मैडम करा रही है ना। युवराज सिंह आकर बात करें आप, ठीक है। हाँ, सारा काम मैं ही थोड़ी ना करा दूंगा। अब एक क्लास मेरी होती है। भूमि पैमाइश का कार्य किया, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। जितने भी राजा आगे आते गए उन सब ने मरम्मत ही करवाई। फिर सज्जन अस्पताल भी खोला था। यहीं लिख देते हैं कहीं साइड में, ये लिखा हुआ यहीं लिख देता हूँ। सज्जन अस्पताल वाल्टर बनाना अस्पताल, ठीक है। महाराजा ने अपने नाम पर बनाया था। एएसआई के फोरम कब होंगे? जब होंगे तब बता देंगे आपको। ये उतारो आप। हम्म। अब एक प्रश्न आपको यहां याद रखना है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। महाराणा सज्जन सिंह जो थे ना, इनके काल में नॉर्थ ब्रुक आए थे मेवाड़ में, और भारत के पहले वायसराय थे जो मेवाड़ आए थे। सोनी जी बोलेंगे उनको। सब लगेगी, सोमवार से लगेगी जो आपकी चीजें हैं। कहाँ लिखूं मैं, जगह ही नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ भी जगह नहीं है। अठे को नहीं, यहाँ एक लाइन में लिख देता हूँ। नॉर्थ ब्रुक उदयपुर मेवाड़ महाराणा के पास आने वाले पहले वायसराय थे। नेक्स्ट राजा की ओर चले। उतार लिया हो तो बताओ, पहले ये बताओ उतार लिया क्या? अब हम पढ़ेंगे महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह 1884 ईस्वी से
1929 ईस्वी। बस अब एकीकरण आने वाला है और लास्ट राजा बचे इनके बाद। सज्जन सिंह ने गोद लिया था। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती थी, वहां के एक शासक थे दल सिंह, उनके पुत्र थे। भीलवाड़ा के भीलवाड़ा में दल सिंह के पुत्र थे, पुत्र थे। 1889 ईस्वी वाल्टर राजपूत हित कारिणी सभा का गठन बिजोलिया व डेंगू किसान आंदोलन में बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन में बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन के समय मेवाड़ महाराणा थे। बेंगू व तेरे के करन ला रे क्लास तू टेक्निकल टीम तेरो ध्यान खटे है, बार बार हिलान ला रे लेडी। मेवाड़ महाराणा थे। ड्यूक ऑफ कैनॉट से फतेह सागर बांध का शिलान्यास करवाया। नोट कर लिया ना, ठीक है। ड्यूक ऑफ कैनॉट से फतेह सागर का शिलान्यास करवाया। इसे कनाट बांध भी कहते हैं। इसे कनाट बांध भी कहते हैं। 1899 ईस्वी में छप्पनिया अकाल पड़ा। नोट कर लेना भाई इसको। हाँ, उन्नीस सौ 3 ईस्वी में आपसे पूछा जा सकता है एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार में बुलाया गया तो केसरी सिंह बारठ ने डिंगल भाषा में 13 सोरठे युक्त
चेतावनी रा सुंगटिया लिखा, जिसे पढ़ने के बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन से वापस आ गए। मेवाड़ लॉन्सर्स टुकड़ी का गठन किया, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। महारानी विक्टोरिया जो है, उनके हीरक जयंती जो समारोह था वो उदयपुर में आयोजित करवाया गया था। हाँ, क्यों करते रहे प्रोग्राम है, ठीक है, आपको याद रखना है। 1897 में 1897 ईस्वी में हीरक जयंती समारोह उदयपुर, महारानी विक्टोरिया का। अब इनको एक अलग ही खिताब दिया गया था, जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया। ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया से सम्मानित हुए। नोट कर लो, मुख्य चीज सिर्फ यही है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बार बार आता है एग्जाम में। दिल देके दिल दिया है, ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया से सम्मानित हुए थे। लिख दिया क्या? महाराणा फतेह सिंह, अंग्रेज इनसे खुश नहीं हुए थे, मिंटो भी आए थे इनके समय, मिंटो उदयपुर आए, उदयपुर आए। अंतिम शासक बचे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कौन से बचे हैं। ये लोसा, ये है मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, जो 1929 से लेकर 1955 पे थे। संयुक्त राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान कहते हैं, एकमात्र अपाहिज व्यक्ति उस समय थे। 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण में इनको महाराज प्रमुख बनाया गया था और इसी पद पर ये मृत्यु प्राप्त हो गए थे। KCIE का खिताब प्राप्त हुआ था इनको, खिताब मिला था। लास्ट राजा है, इतना ही हमको पढ़ना है। उन्नीस सौ 1955 में मृत्यु हुई थी, इसी पद पर रहते हुए अपाहिज शासक थे, एकीकरण के समय अंतिम शासक। ठीक है, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। पनामा नहर का निर्माण भी उस समय ही करवाया गया था। गंगा रिसाला नामक सेना जो है वो महाराजा गंगा सिंह चीन भेजते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। मेवाड़ का इतिहास पूरा हुआ।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।